रूस यूक्रेन युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आधी रात को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। खार्किव, जापोरेजिया और दूसरे इलाकों में धमाकों से भारी तबाही मची। कई लोगों की जान चली गई, लेकिन जवाब में यूक्रेन भी रूस के अंदर गहरे हमले करने लगा। इस बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अब उत्तर कोरिया से 30,000 और सैनिक बुलाने की तैयारी कर रहा है। यानी जंग सिर्फ तेज नहीं हो रही है, बल्कि इसका दायरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या और खतरनाक होने वाली है रूस यूक्रेन जंग? पुतिन के अगले वार का प्लान क्या है? ज़ेलेंस्की की नई वॉर स्ट्रेटेजी आखिर क्या है? क्या उत्तर कोरिया की एंट्री जंग का टर्निंग पॉइंट बनेगी? क्या रूस के भीतर और बढ़ेंगे यूक्रेन के हमले? क्या शांति की कोई उम्मीद अब भी बाकी है, या अब सिर्फ होगा एस्केलेशन? जंग के मैदान से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छह बड़ी खबरें आई है। यूक्रेन ने 1350 किलोमीटर दूर रोस्तोव सी ट्रेड पोर्ट और उदमुरतिया में फ्यूल डिपो पर किया हमला। रूस ने रात भर किए पूरे यूक्रेन पर ड्रोन हमले। जापोरेजिया, सुमी, निप्रो में भी भारी तबाही। क्रेमलिन ने कहा यूक्रेन के शांति प्रस्ताव में कोई ठोस बात नहीं दिखी। ज़ेलेंस्की का दावा, उत्तर कोरिया रूस को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भेजने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ा दावा, उत्तर कोरिया अपने 30,000 सैनिकों को रूस भेजने की तैयारी कर रहा है। उधर रूस यूक्रेन जंग के लिए यूरोप से मुआवजा मांगने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के अंदर गहराई तक घुसकर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन यूक्रेन की सीमा पार करके 1350 किलोमीटर अंदर तक रूस के उदमुरतिया इलाके में फ्यूल फैसिलिटी और रोस्तोव के रणनीतिक सी ट्रेड पोर्ट को निशाना बना रहे हैं। जून को यूक्रेन ने पश्चिमी साइबेरिया में ट्यूमेन रिफाइनरी और सेंट पीटर्सबर्ग में नौसैनिक ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। 17 से 18 जून को मॉस्को ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया था। 6 जुलाई को 2500 किलोमीटर दूर रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी ओम्स पर भी जबरदस्त हमले किए। 25 जुलाई को कैस्पियन सागर में रूस के जहाजों को निशाना बनाया। रूस को संदेश बिल्कुल साफ है, अगर यूक्रेन पर हमला होगा तो जवाब रूस के भीतर जाकर मिलेगा। लेकिन पुतिन भी रुकने वाले नहीं हैं। रात भर रूस ने कीव, खार्किव और जापोरोजिया के साथ सुमी और निप्रो पर भी जबरदस्त मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। रूस का मकसद साफ है, यूक्रेन को लगातार थकाए रखना, डराना और उसकी एयर डिफेंस को कमजोर करना। Не более чем такие измышления СМИ, средства массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений. लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ अब शायद उत्तर कोरिया बन सकता है। ज़ेलेंस्की का दावा है रूस 30,000 और उत्तर कोरियाई सैनिक बुलवाने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया रूस को नए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी भेज सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ यूक्रेन की नहीं, पूरे एशिया की सुरक्षा का सवाल बन सकता है। सवाल ये भी कि क्या पुतिन और किम जोंग उनकी नई साझेदारी इस जंग की तस्वीर बदल देगी? क्या उत्तर कोरिया के 30,000 सैनिक यूक्रेन में तबाही की नई कहानी लिखेंगे? क्या उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर रूस के हमले को और ज्यादा तेज कर देंगे? कुछ दिन पहले ही पुतिन उत्तर कोरिया गए थे और उन्होंने इस जंग में साथ देने के लिए किम जोंग उनको धन्यवाद भी दिया था।
Зворотньої Кореї вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських. अभी रूस और यूक्रेन में जंग जारी है और इस जंग में अब उत्तर कोरिया की एंट्री होती दिखाई दे रही है। इस बीच ईरान की चेतावनी से इस जंग के और ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इधर क्रेमलिन कह रहा है शांति की कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही, यानी बातचीत फिलहाल बहुत दूर की बात है। दोनों पक्ष अब जंग के मैदान में एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन की सैन्य ताकत पूरी तरह से कमजोर हो जाए, कब्जे वाले इलाकों पर रूस की पकड़ मजबूत बनी रहे और पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ता जाए। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस की युद्ध मशीन को नुकसान हो, पश्चिम से और हथियार मिलें, इससे वो रूस पर और ज्यादा आर्थिक दबाव बना सकेंगे। इस जंग में अब सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं, उत्तर कोरिया का नाम सामने आया है। ईरान खुलकर चेतावनी दे रहा है, यूरोप सीधे दांव पर है और अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। ड्रोन, मिसाइल, आर्थिक प्रतिबंध और नई सैन्य साझेदारियां सब मिलकर बता रही है कि ये युद्ध रुकने की बजाय अब और बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े वैश्विक टकराव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है या कूटनीति अब भी इस आग को बुझा सकती है। Масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар, інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूस और यूक्रेन की जंग अपने 5वें साल में एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है? अब लड़ाई सिर्फ टैंक, तोप या ट्रेंड की नहीं रही, ये जंग अब ड्रोन की है, लॉन्ग रेंज मिसाइलों की है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस की है और दुश्मन की अर्थव्यवस्था को खत्म करने की है। रूस यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है तो यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरी, पोर्ट, फ्यूल डिपो और रेल नेटवर्क के साथ सैन्य सप्लाई चेन पर भी जबरदस्त हमले कर रहा है। यानी अब दोनों देशों का मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं, बल्कि एक दूसरे की युद्ध लड़ने की क्षमता को भी खत्म करना है। ड्रोन बनाम एयर डिफेंस, ऑयल डिपो बनाम एनर्जी सप्लाई, मिसाइल बनाम मिसाइल शील्ड, सैनिकों से ज्यादा तकनीक की लड़ाई, दुश्मन की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला। इस जंग में एक और बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। रूस, उत्तर कोरिया, ईरान एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, वहीं यूक्रेन के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और पूरा नेटो खड़ा है। यानी जंग अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन इनके पीछे दुनिया की बड़ी ताकतों की रणनीति भी चल रही है। इसीलिए हर नया ड्रोन हमला, हर नई मिसाइल और हर नया सैन्य गठबंधन दुनिया की नजर में सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का संकेत बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या रूस करेगा बड़ा जवाबी हमला? क्या यूक्रेन रूस के अंदर और गहरे तक पहुंच जाएगा? क्या उत्तर कोरिया खुलकर युद्ध में उतरने वाला है? क्या ईरान का मोर्चा भी गर्म होगा? क्या 2026 युद्ध का सबसे खतरनाक साल बनेगा? 4 साल पहले यह जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई थी। आज इसमें उत्तर कोरिया का नाम जुड़ चुका है, ईरान खुलकर चेतावनी दे रहा है, यूरोप सीधे दांव पर है और अमेरिका की हर रणनीति इस युद्ध की दिशा तय कर रही है। यानी अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जंग कौन जीतेगा, बल्कि सवाल यह है
क्या दुनिया इस जंग को यहीं रोक पाएगी या फिर ये टकराव आने वाले महीनों में एक और बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले लेगा?